दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ इंडियंस में। पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 6.2 की शुरुआत करी थी और प्रश्न नंबर 5 तक हल किया था। आज हम देखेंगे प्रश्न नंबर 6 से। अब प्रश्न नंबर 6 है क्या? आकृति 6.21 यह वाली आकृति है। कह रहा है OP, OQ और OR पर बिंदु ABC इस प्रकार है कि AB और PQ समांतर हैं, या AB और PQ समांतर हैं, AC और PR समांतर हैं। तो यह प्रूव करना है कि क्या BC और QR समांतर होंगे या। सबसे पहले फिगर में हमें क्या क्या ज्ञात है वह नोट कर लेंगे। अब यहां पर हमें केवल दो बातें पता है कि जो रेखा AB है या PQ के समांतर है, तो यहां लिख लेंगे AB समांतर PQ, और जो रेखा AC है या PR के समांतर है, तो AC जो है वह PR के समांतर है। और हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है कि जो रेखा BC है या QR के समांतर है। तो चलिए भाई प्रूव करते हैं। सबसे पहली कंडीशन है कि जो AB है वह PQ के समांतर है। अब यह AB है और यह PQ है, दोनों में हम त्रिभुज नोट कर लेंगे। हम शुरुआत करेंगे O से, OPQ OAB। तो यहाँ त्रिभुज लिखेंगे, त्रिभुज OPQ व त्रिभुज OAB में। अब चूंकि AB और PQ समांतर हैं तो क्या करेंगे, हम अनुपात ले लेंगे। यहाँ पे क्या अनुपात लिखेंगे? OB और बटा BQ, OB बटा BQ बराबर इधर क्या लिखेंगे? OA और बटा AP, और इसे हम समीकरण नंबर 1 डाल देंगे। अब हम इस वाली कंडीशन का प्रयोग करेंगे। यहां लिख लेंगे नंबर 2 कंडीशन क्या है कि भाई जो AC है वह PR के समांतर है। अब यह AC है और यह PR है, त्रिभुज कौन कौन से हो जाएंगे? OPR OAC। तो त्रिभुज OPR व त्रिभुज OAC। अब यहां पर अनुपात कैसे लिए जाएंगे? यहां पर भी OC और CR, तो यहां हो जाएगा OC और CR बराबर यहां पर OA और AP, और इसे आप समीकरण नंबर 2 डाल दीजिए। आप ध्यान दीजिए OA अपॉन AP और OA अपॉन AP दोनों बराबर हैं, तो फिर इधर वाले बराबर होने चाहिए। तो यहां लिख लो समीकरण 1 व 2 से, और इधर वाले पक्ष आप बराबर लिख दो। OB बटा BQ बराबर OC और बटा CR। अब हमें यह चेक करना है कि OB और BQ, यह हो गया OB और यह हो गया BQ, और इधर है OC और CR, ये कौन कौन से त्रिभुज में आते हैं? तो ये कौन सा त्रिभुज हो गया? OBC। तो त्रिभुज OBC व त्रिभुज OQR में आ रहे हैं, और अनुपात बराबर है। अनुपात कब बराबर होता है? जब BC और QR समांतर होती हैं। लिख देंगे इसलिए BC समांतर QR। प्रश्न नंबर 7 है, प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। अब सबसे पहले हमने क्या किया है, एक त्रिभुज ABC बनाया है, और यहां कह रहा है कि एक भुजा का मध्य बिंदु D। तो मान लिया भाई AD और BD इसमें बराबर है, यह हमें पता है। और जो D बिंदु है या मध्य बिंदु है,
और यहाँ से यह रेखा समांतर खींची गई है BC के। बस हमें यहाँ दो बातें पता हैं, तो यहाँ लिख लो भाई, ज्ञात है, क्या ज्ञात है? AB का मध्य बिंदु D है। और क्या ज्ञात है कि भाई जो DE है वह BC के समांतर है, तो DE जो हो गई वह BC के समांतर है। और हमें प्रूव क्या करना है? हमें यह प्रूव करना है कि जो E है वह AC का मध्य बिंदु होगा। बस हमें यह प्रूव करना है। चलिए शुरू करते हैं। अब भाई चूंकि जो D है वह AB का अगर मध्य बिंदु है, तो एक बात तो कंफर्म है कि AD और BD बराबर हो जाएंगे। दूसरी बात, अगर DE और BC समांतर हैं, तो यहाँ अनुपात बराबर होने चाहिए। अनुपात कैसे? AD बटा BD। तो यहाँ लिख लो AD और बटा BD बराबर इधर AE और बटा EC, AE और बटा EC बराबर होने चाहिए। अब यहाँ AD और BD तो बराबर हैं, सो यहाँ लिख लो AD और AD। जहाँ पर BD है वहाँ हम AD लिख सकते हैं, और ऐसे ऐसे काट भी सकते हैं। तो बराबर कितना आ जाएगा? 1। और यहाँ से क्या आ जाएगा कि भाई AE और बराबर EC है। अगर AE और EC बराबर है, या कब बराबर होगा? जब E जो है AC का मध्य बिंदु होगा। तो यहाँ लिख दो कि जो E है वो EC का मध्य बिंदु होगा। बस यही प्रूव करना था। 8वां प्रश्न है, प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। अब यह वाला सवाल और भी सिंपल है। यहाँ कह रहा है कि दोनों ही मध्य बिंदु हैं, यह हमें ज्ञात है। तो यहाँ लिख लो ज्ञात है D और E क्रमशः AB और AC के मध्य बिंदु हैं। अब अगर D और E दोनों मध्य बिंदु हैं, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए कि भाई AD जो है वह बराबर BD हो जाएगा, और इसी प्रकार जो AE है वह बराबर CE हो जाएगा। अब सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है कि जो DE है वह BC के समांतर है। तो भाई चलिए सिद्ध करते हैं। ऊपर हमें एक बात पता है कि जो AD है और बराबर BD है, चूंकि मध्य बिंदु है ना, तो यहाँ AD और बटा BD बराबर कितना हो जाएगा? 1। इसी प्रकार यहाँ पर क्या दिया हुआ है? यहाँ कह रहा है AE और CE बराबर है। अब CE को इधर ले आइए, तो AE और बटा CE बराबर क्या हो जाएगा? 1। और 1 1 तो कम से कम बराबर होते ही हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? AD और बटा BD और बराबर AE और बटा CE। अब जब अनुपात बराबर हो गए भाई, AD बटा BD और AE अपॉन CE, जब अनुपात बराबर हैं तो फिर DE और BC तो समांतर होंगे ही होंगे। 9वां प्रश्न है, ABCD एक समलंब है जिसमें AB और CD समांतर हैं। इसके विकर्ण O पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो हमें यह वाला कंडीशन जो है प्रूव करनी है। यहाँ पर हमने एक समलंब बनाया हुआ है ABCD। अब समलंब में हमें ज्ञात क्या क्या है पहले नोट कर लेंगे। अब समलंब की सबसे पहली कंडीशन होती है कि वहाँ AB और CD समांतर होनी चाहिए। बस यही हमें दिया हुआ है, और सिद्ध क्या करना है?
हमें सिद्ध करना है कि AO अपॉन BO बराबर CO और अपॉन DO, यह हमें प्रूव करना है। अब यह प्रूव करने के लिए हम चित्र में क्या करेंगे, एक रचना कर लेंगे। हम यहाँ पे एक ऐसे रेखा मिला देंगे और डालेंगे यहाँ बिंदु E। हमने एक OE रेखा खींची है और रेखा कैसी है, यह रेखा AB के समांतर खींची है, तो यहाँ डाल दीजिए। एक हमने रचना करी है, कौन सी रचना है, OE रेखा खींची है जो AB के समांतर है। अगर AB के समांतर है तो फिर CD के समांतर भी होगी, क्योंकि AB और CD तो पहले से ही समांतर हैं। अब सिद्ध करेंगे हम लोग। अब हमारे पास एक कंडीशन है कि OE और AB जो हैं वह समांतर हैं, तो OE और समांतर AB। अब यह दोनों रेखाएं किन किन त्रिभुजों में आएंगी उन्हें हम नोट कर लेंगे। यहां से नोट करेंगे DOE, तो त्रिभुज DOE हुआ त्रिभुज DBA। अब रेखाएं समांतर हैं तो भुजाएं कैसी होंगी, भुजाएं आनुपातिक होंगी। अब भुजाओं में अनुपात ले लीजिए। यहां पे क्या हो जाएगा, DE अपॉन EA, तो यहां हो जाएगा DE अपॉन EA बराबर DO अपॉन OB, और इसे हम समीकरण नंबर 1 डाल लेंगे। अब चूंकि OE और CD भी समांतर होंगी, तो यहां लिखो OE और समांतर CD। अब ऐसे त्रिभुज ढूंढो जिनमें भाई OE भी आए और CD भी आए, तो यहां से ले लो AEO, तो त्रिभुज AEO और त्रिभुज ADC, दोनों त्रिभुज मिल गए। अब हमें यहां अनुपात लेने पड़ेंगे। अब यहां अनुपात कैसे लोगे, AE अपान ED, सो AE अपॉन ED बराबर AO अपान OC। अब भाई जरा यहां गौर करो, यहां है DE अपान EA और यहां है AE अपान DE, जस्ट उल्टा लिखे हुए हैं। यहां समीकरण नंबर 2 डाल दो और यहां लिखो समीकरण 1 व 2 से। चूंकि ये दोनों जस्ट उल्टा हैं, अतः ये भी एक दूसरे के उल्टा बराबर होंगी। जैसे यहां AO अपान OC और बराबर क्या हो जाएगा, इसका उल्टा कर लो OB अपान OD। और अभी हमें ये लाना नहीं है, हमें लाना था कुछ और ही। हम क्या करेंगे, OB को इधर लिखेंगे, OC को उधर ले जाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा AO अपान OB और बराबर OC अपान OD। बस हमें यही प्रूव करना था। 10वां प्रश्न है, एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर O बिंदु पर इस प्रकार प्रतिच्छेदित करते हैं कि AO अपान BO बराबर CO अपॉन DO। जस्ट उल्टा सवाल है और यहाँ प्रूव करना है कि ABCD क्या है, एक समलंब है। यहाँ समलंब दिया था और ये वाला प्रूव करना था। सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमें ज्ञात क्या क्या है। अब हमें केवल एक बात पता है कि AO अपॉन BO बराबर CO अपॉन DO, और सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि ABCD क्या है, एक समलंब है। तो चलिए भाई सिद्ध करते हैं। जैसे हमने पिछले सवाल हल किया था वैसे ही इस बार करेंगे। यहाँ पर हम एक रचना कर लेंगे और इसका नाम क्या डाल देंगे, हम नाम होगा इसका OE, और जो भी रचना करेंगे वो यहाँ लिखेंगे। सो रचना हमने क्या करी है, हमने एक रेखा OE खींची है जो AB के समांतर खींची है, और अब हम इसी की सहायता से हल करेंगे।
अब यहाँ हमने लिखा हुआ है कि ओ ई और ए बी, ओ ई और ए बी कैसी हैं, समांतर हैं। तो सबसे पहले त्रिभुज ढूंढो और अनुपात निकालो। तो डी ई ओ, त्रिभुज डी ई ओ व त्रिभुज डी ए बी, अब इन पे अनुपात लेने हैं, कैसे लेंगे, डी ई अपान ए ई। सो यहाँ लिख लो डी ई अपॉन ए ई, और बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, डी ओ अपान ओ बी। इस प्रकार से आ जाएगा। अब इसे हम जस्ट उल्टा करके लिख लेंगे ऐसे, ए ई अपॉन डी ई बराबर ओ बी अपान ओ डी। अब थोड़ा यहाँ पे अगर हम हल कर लें तो जैसे हम ओ बी को अगर उधर ले जाएं तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए ओ अपॉन सी ओ बराबर बी ओ अपॉन डी ओ। सेम यहाँ लिखा है ओ बी अपान ओ डी क्या हो जाएगा, ओ सी अपान ओ डी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बराबर बराबर लिख सकते हैं ओ ए अपॉन ओ सी। अब हम केवल इसको और इसको ले लेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ आएगा ए ई बटा डी ई बराबर ओ ए और ओ सी। अब केवल त्रिभुज के नाम ढूंढने हैं जिनमें ए ई और डी ई आए और ओ सी और ओ ए आए। तो कौन कौन त्रिभुज होंगे, ए ई ओ व त्रिभुज ए डी सी। इन दोनों त्रिभुजों में अनुपात बराबर है। अब अनुपात कब बराबर होंगे, जब ओ ई और सी डी समांतर होंगी। तो यहाँ लिख लो कि ओ ई समांतर सी डी। अब हमने यह प्रूव कर दिया है कि ओ ई समांतर सी डी है, जबकि ऊपर हमने खींचा क्या था कि ओ ई समांतर ए बी है। अब ओ ई इन दोनों के समांतर है, अर्थात जो दोनों रेखाएं हैं वह समांतर होंगी। और अगर ए बी और सी डी समांतर हैं तो ए बी सी डी एक समलंब होगा। बस यही लाना था।